क्या होता है। आज का विषय है यीशु मसीह, यीशु का पुनरुत्थान। ठीक है जी। यीशु मसीह का मतलब दोबारा सा जीवन। तो ठीक है, जब हम वचन को पढ़ेंगे, मत्ती अध्याय 28 निकाले, मत्ती 28 का 1 से 10 तक देखते हैं जी। ठीक है जी। मत्ती 28 अध्याय 1 से 10 पढ़े हुए। हाँ, इसको मिलाए खड़े हो जाए पढ़े। सबत के दिन के बाद सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन वो फिरते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। कौन आई? सबत के पहले दिन, सप्ताह के पहले दिन पो फटते ही मरियम और मगदलीनी, पो फटते ही मतलब रात खुलते जो है, वो जो स्त्री थी जो यीशु मसीह की क्या थी, दास्य थी, तो उसकी कब्र में गई फूलों को लेकर कि उसके जो वहाँ पर कब्र है, उनके वो जो शव पड़ा है यीशु मसीह का, उसके ऊपर हम फूलों डालें ताकि उन्हें जो है कोई बदबू न निकले, अच्छी बदबू निकले। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ। देखो, जब वो जा रही थी तो ये सोच रही थी, जब औरतें जा रही थी तो ये सोच रही थी कि हम उस कब्र को जो पत्थर है बहुत बड़ा, हम कैसे उसको हटाए, कौन होगा हमारे साथ उसको हटाने वाला। जब वो जा रही थी उस कब्र में, वो औरतें दो तीन औरतें सोच रही थी कि हम उस कब्र में जाएंगे तो उस पत्थर को कैसे हटाएंगे, कौन हमारे साथ ऐसा हो जो उस पत्थर को हटाए। हाँ, आगे। क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा। जब वो वहां पहुंची, क्या हुआ, उन्होंने जो पत्थर को दूर कर पाया। ठीक है जी। और जब वो अंदर गई तो वहाँ बहुत बड़ा भूकंप हुआ, अद्भुत तरीके से पूरी कब्र हिल गई। और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। देखा क्या हुआ, देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा। कहाँ से उतरा? स्वर्ग से, धरती से नहीं, स्वर्ग से उतरा। परमेश्वर का दूत स्वर्ग से उतरा और उस पत्थर को एक चुटकी में बड़ा हटा दी। जब वो हजारों सैनिक उस पत्थर को उठाते थे, इतना बड़ा पत्थर था वो। आगे। और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का था। उसका रूप कैसा था? जैसे बिजली, उसका रूप जो है बिजली का था। और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके जो कपड़े थे कैसे थे? पाले के समान। पाला है ना, पोड़ा हिमाल, ऐसा उसके कपड़े थे जैसे पाला पड़ता सुबह, पोड़ा ना पड़ता ना सर्दियों में, ऐसे उस सरदूत के कपड़े थे। और आगे। और उसके भय से पहरुए कांप उठे। जो पहरा कर रहे थे सरदार वहां पर, जो मतलब राजा के जो सैनिक थे जो वहां पर पहरा लगा रहे थे, उसके देख के उसे डर से जो है, उससे जो डर गए और मृतक समान बन गए, जैसे मरे हुए हो वैसे बन गए, मृतक समान बन गए। और मृतक समान हो गए, डर के मारे इतने डर हो गए कि वो जो है उनको पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। जो पैर में उनकी होश ही उड़ गई, क्या हुआ, कौन है, क्या कैसा है, कैसा हो गया, कब्र पत्थर हट गया और क्या है, कब्र हिल गई। वैसा भूकंप हो कि कब्र भी हिल गई। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा मत डरो। उस स्वर्गदूत ने उन स्त्रियों से कहा मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु जो क्रूस पर चढ़ाया गया था उसको ढूंढती हो। स्वर्गदूत ने क्या कहा कि मैं जानता हूँ कि जो क्रूस पर चढ़ाया गया था तुम उसके दूत को ढूंढ रही हो। स्वर्गदूत ने कहा ये उन औरतों से। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। कैसे जी उठा? परंतु अपने वचन के अनुसार। कैसे जी उठा? वचन से ही संसार बना, वचन से ही दुष्ट आत्मा चकना, बीमारी वचन से खत्म।
शैतान वचन से जल जाता है। यीशु मसीह कैसे जिंदा हुआ? वचन से। ठीक है जी। जिस बात में जिस काम हम प्रभु का वचन लाएंगे वो काम प्रभु के नाम से सफल। बिना वचन से नहीं हो। बिना वचन से दुष्ट आत्मा नहीं भागी, बिना वचन से चंगाई नहीं मिलेगी। वचन से सब कुछ हो सकता है। वचन से प्रभु जी उठा दिखा कि वचन से जो है यीशु मसीह जिंदा हो गया। आमीन। हो गया। हाँ। आओ यह स्थान देखो, आओ ये जगह देखो जहाँ पर प्रभु का शव रखा था। सब ने बोला हाउ तुम इस जगह को देखो जहाँ पर प्रभु का शव पड़ा था। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो, जल्दी जाकर उस प्रभु के जो चेले हैं उनसे कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, मृतकों में से जीवित हो चुका है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है। तुमसे पहले कहाँ जाएगा? गलील को। वहाँ उसका दर्शन पाओगे। उस जगह में, उस गांव में तुम उस प्रभु का दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया, वे भय और बड़े आनंद के साथ। क्या हुआ? वो भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र कब्र से दौड़ने लगी घर को, प्रभु के चेलों के पास। उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। जब वो दौड़ गई तो यीशु मसीह पहले वहां पहुंच चुका था चेलों के सामने। किसी चेलों को मिल गया तो प्रभु तो क्या हुआ? प्रभु ने कहा उनको सलाम, नमस्कार कर दिया। तब यीशु ने उनसे कहा मत डरो मेरे भाइयों से जाकर कहो कि मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहाँ मुझे देखेंगे। कहाँ देखेंगे? गलील को। प्रभु जीवित हो गया, जिंदा की जमीन में प्रभु ने। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वो वहाँ से द्वार को जहाँ चेले थे, सप्ताह के पहले दिन जो सप्ताह का पहले दिन था, संध्या के समय, सुबह के समय जहाँ पर प्रभु के चेले थे मिले। तब यीशु मसीह वहाँ पर आया जहाँ पर चेले थे। संध्या के समय द्वार पर तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। फिर यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। प्रभु ने कहा कि तुम्हें शांति मिले। वो जब वो विश्वास नहीं कर रहे थे कि उन्होंने सोचा कि क्या पता भूत हो सकता है भूत होगा, तो प्रभु ने अपने जो है हाथों को दिखाया, छेद हाथों को देखा। मुंह तो प्रभु के सामर्थ्य से ठीक हो गया था, खून काम साफ हो गया, लेकिन छेद दिखाए। देखो मेरे छेद सबूत है ये तुम्हारे लिए। तब प्रभु ने अपने पवित्र आत्मा उनको ऊपर फूकी और आगे, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। ऐसी पवित्र आत्मा मैं तुम्हारे ऊपर भेजूंगा। जिनके पाप तुम क्षमा करेंगे उनके क्षमा की जाएगी, और जिनको तुम क्षमा ना करोगे उनको क्षमा नहीं मिलेगी। ऐसी पवित्र आत्मा मैं तुम्हारे ऊपर डालता हूँ। हालेलुया। प्रभु जिंदा हो चुका है, अपने चेलों के साथ प्रकट हुआ है। हो गया। बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी, इन्होंने भोर के समय जो सुगंधित वस्तुएं, जो खुशबूदार वस्तुएं उन औरतों ने तैयार की थी, लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। क्या करा? वो जब सोच रही थी क्या उस पत्थर को कैसे लुढ़काए, उस पत्थर को कैसे हटाए, लेकिन जब जाते थे तो पहुंचे पत्थर पहले हटा हुआ था। पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शब्द ना पाया। जब भीतर गई तो यीशु मसीह का शरीर नहीं पाया। जब वह इस बात से बहुत चक्की हो रही थी, जब वो इस बात से घबराई रही थी तो क्या हुआ? तो देखो दो स्वर्गदूत उनके सामने खड़े हुए, झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वह डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे में क्यों ढूंढती हो? तो जिंदा हो गया, तुम क्या ढूंढ रही हो यहाँ पर? जीवित है, तुम उनको क्यों ढूंढ रही हो?
स्वर्गदूत ने कहा, तू वो तो जिसको तुम ढूंढ रही हो वो जीवित है, वो जीवित हो चुका, अपने चेलों के पास चले गया, चेलों से मिल रहा हो। और आगे, वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा वो है। यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि याद करो कि उसने पहले तुम्हारे साथ ऐसा बातें की थी, भविष्यवाणी की थी। उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। गलील में रहते हुए उसने तुमसे कहा था, क्या कहा था? अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए अवश्य है कि ये मनुष्य के पुत्र पापी का हाथ पकड़ा जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तीसरे दिन पर जिंदा हो जाएगा। भाई ये पहले बताया था प्रभु ने, तब उनको ये बात याद है, अरे प्रभु ने सच बोला बात। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सबको ये बातें कह सुनाई। चेलों ने उन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही हुए मरियम प्रभु से, हाँ? हे प्रभु, जब उनको प्रभु मिला, यीशु मसीह की जब उनको मिला तो इकट्ठे हुए, जो चेले इकट्ठे हुए, उन्होंने प्रभु से पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? हाँ, क्या तू इसी समय जो तेरे साथ हुआ है इस्राएल में जो गलत काम हो, क्या आप इसी समय उसको उलट फिर करेंगे? उसने उनसे कहा, प्रभु ने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना, क्या करा? उन समयों या कालों को जानना, उन समय यो या किसको जानना? कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारे काम की नहीं, हमारे काम की नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया। क्या करेंगे? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा ना, तुम क्या करोगे? सामर्थ्य पाओगे। किसकी? पवित्र परमेश्वर की, यीशु मसीह की। जो काल होने वाला इतना अपने पास रखे हुए जो समय है, जो भी प्रभु का निश्चित समय है और परमेश्वर के पास है। लेकिन प्रभु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। और यरूशलेम और यहूदिया, हर सामरियों में हर पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। कौन होंगे? गवाह। इस छोर से उस छोर तक, सामरियों में इस छोर से पृथ्वी के छोर तक तो मेरे गवाह होंगे।